नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। दोस्तों, बिहार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भाई, मैं भी बिहार से हूँ और आप भी बिहार से हैं। हो सकता है आप नहीं भी हो, लेकिन हमारे बिहार की हालत बहुत ख़राब है। बिहार एक प्रमुख राज्य है, ये हम भूल नहीं सकते। बिहार ने हमेशा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना गया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बिहार विकास और प्रगति की राह पर बहुत पीछे रह गया है। ये हम सबको पता है। वर्तमान में बिहार की जनता बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। दोस्तों, रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। दोस्तों, अगर इसी तरह भ्रष्टाचार रहा ना तो और हम दलदल में जाते चले जाएंगे। दोस्तों, इन समस्याओं ने जनता को एक बार बदलाव की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और इस संदर्भ में प्रशांत किशोर जी एक नई उम्मीद के रूप में उभर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहद अभाव है। बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पतालों में बुनियादी सुविधा तक नहीं है। लोग फोकट में अपनी जान गंवा बैठते हैं। दवाओं की बेहद कमी है और चिकित्सकों का अनुपलब्धता आम बात हो गई है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो गई है और रोजगार के क्षेत्र में भी स्थिति बेहद गंभीर है। आपको तो पता ही है, ट्रेन में भर भर करके लोग बाहर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसे कमा करके अपने घर भेजते हैं, फिर अपने बाल बच्चे का पोषण करते हैं। दोस्तों, उद्योग धंधे की हालत बिल्कुल ख़राब है। युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है और ये प्रवास न केवल उनके परिवारों को प्रभावित करता है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में बिहार की राजनीति पर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का हमेशा प्रभुत्व रहा है। आपको तो पता ही है, तीन पार्टी है, एक दूसरे को कैच करते हैं। चाहे ये जीतेंगे, चाहे वो जीतेंगे, चाहे ये जीतेंगे। अब तीनों में से काम किन्हीं को नहीं करना है। ये तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। हम जहाँ खड़े थे वहाँ भी नहीं है, वहाँ से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उनके शासनकाल में वही भ्रष्टाचार, कुशासन और न जाने अनगिनत कितनी शिकायतें रही है, जिससे जनता का भरोसा बिल्कुल टूट गया है। अब बात करें हमारे महान नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन के वादों के साथ सत्ता को संभाला था। कुछ दिनों तक काम भी किया, लेकिन समय के साथ साथ उनके कार्यों में बेहद गिरावट दिखाई देने लगी। उनके कई निर्णय विवादास्पद रहे हैं और जनता की उम्मीदें पूरी तरह से उन्होंने तोड़ कर रख दिया। रामविलास पासवान और उनके परिवार ने भी बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें भी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी भी भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोपों में बच नहीं पाई है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमें और आपको सोचने का। अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो इसी तरह हमारे राज्य में हम पीछे की ओर धकेले जाएंगे। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूरी नहीं करेगा तो कलेक्टर बनेगा, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। कितनी बार आपने सुना कि अलग अलग राज्यों के नेता हमारे यहाँ के लोगों को कितनी गालियाँ देते हैं, भद्दी भद्दी। कहते हैं कि आप अपने राज्य से छोड़ करके हमारे राज्य में आकर के हमारे राज्य के लोगों का रोजगार छीनते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है हम सबको सोचने का। हम सबको जाति, धर्म, संप्रदाय से उठ करके अगर हम नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम सिर्फ अपने जात वाले को ही वोट दें। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि नेता को मालूम है यहाँ कि हम काम करे चाहे नहीं, जाति धर्म के नाम पर आप वोट उसी को दीजिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें एक पढ़े लिखे लोगों को चुनना ही पड़ेगा जो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए व्यवस्थाएं करे। कि कुछ भी हो जाए, बिहार में स्थिति को बदलने के लिए मुझे वो प्रयास करना है। मुझे समाज में यहाँ काम करके वो व्यवस्था खड़ी करनी है ताकि बिहार में स्थिति बदले। पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम कहाँ पीछे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर का नाम भारतीय राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने विभिन्न चुनावों में अपनी रणनीति, अपनी कौशल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, प्रशांत किशोर का अनुभव और उनके रणनीति सोच
बिहार को एक नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। पिछले कई महीनों से दोस्तों प्रशांत किशोर जी पूरे गांव-गांव में भ्रमण करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर अब भी हम ना समझे ना तो फिर भैया किसी का दोष नहीं रह जाएगा। हमें क्योंकि हमने तय कर लिया है कि हमें पीछे की ओर ही जाना है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। दोस्तों प्रशांत किशोर की प्राथमिकताएं हैं कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मजबूत करें। वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। वैसे तो सारे नेता यही वादा करके आते हैं सत्ता में और फिर मनमाना करने लग जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि ये बिहार से हैं और ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनको पता है ये वहाँ की व्यवस्थाओं को जानते हैं, वहाँ के लोगों की दर्द को समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रशांत किशोर अभी हमारे सामने एक बेहतरीन ऑप्शन है। उनका मानना है कि यदि इन तीनों क्षेत्र में सुधार लाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो बिहार को प्रगति की राह पर ले जाया जा सकता है। वे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और पारदर्शी सरकार की वकालत करते हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह होगा। दोस्तों अब बिहार की जागरूक जनता भी बदलाव चाहती है और प्रशांत किशोर उनकी इस चाहत को पूरी करने की क्षमता रखते हैं। उनकी नई सोच, अनुभव और रणनीति दृष्टिकोण बिहार को एक नई दिशा में ले जा सकता है। जनता की उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार की समस्याएं सुलझेंगी और राज्य एक बार फिर से प्रगति की और विकास की राह पर आगे बढ़ पड़ेगा। अब समय आ गया है दोस्तों कि बिहार की जनता एकजुट होकर बदलाव के इस सफर में साथ दें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों वर्तमान राजनीतिक दलों ने जनता को निराश किया है, ये आप बिल्कुल मत भूलिए। और अब समय आ गया है कि एक नए नेता को मौका दिया जाए जो बिहार के विकास और प्रगति की ओर ले जाए। प्रशांत किशोर इस बदलाव की बागडोर को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बिल्कुल आप इधर उधर की बात ना सोचें। सब एक दूसरे को गुमराह करने में लगे हुए हैं और जनता के विश्वासों को जीतने का वो पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एक बेहतर प्रशासन के लिए, एक बेहतरीन सरकार के लिए एकत्रित हो और प्रशांत किशोर जी का साथ दें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि प्रशांत किशोर जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, समझे और उन्हें आने वाले चुनाव में अपना समर्थन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।